Today we will discuss a topic written in course outline of General Mathematics, which is a course offered by Islamic University of Bahawalpur in associate degree program. And the topic today we discuss is division of polynomials. First we see what is the definition of monomial. A monomial is an algebraic expression or algebraic expression with one term. इसका मतलब हमारे पास ये है कि मोनोमियल जो है वो हमारे पास एक अलजबरी जुमला है जिसमें एक टर्म होती है। टर्म से क्या मुराद है? टर्म से मुराद हमारे पास ये है कि हमारे पास एक या तो कांस्टेंट हो या कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। वेरिएबल एक हो या वेरिएबल एक से ज्यादा हो, लेकिन वो एक ही रकम होगी हमारे पास। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको, जैसे और एक मोनोमियल इन वन वेरिएबल एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं। मोनोमियल इन वन वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म, अगर एक वेरिएबल के अंदर हम देखें तो मोनोमियल की जो फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की होगी, a इंटू एक्स टू द पावर m, वेयर a इज कांस्टेंट। a जो है वो कोई कांस्टेंट होगा और जो m है जो आपको यहाँ x की पावर में नजर आ रहा है, एक्सपोनेंट में नजर आ रहा है, ये होल नंबर होगा। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स हैं हम इनको होल नंबर्स कहते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूं। जैसे फर्ज करें आप 14 है तो ये एक रकम है, ये मोनोमियल है। 8y², इसमें 8 कांस्टेंट है, y जो है वो वेरिएबल है और ये y² लिखा हुआ है क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो ये हमारे पास एक मोनोमियल है। इसी तरह एक से ज्यादा वेरिएबल भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन ये एक टर्म है। -9a³ b² इंटू c इज अ वन टर्म। तो ये जिस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हमारे पास एक टर्म होगी हम उसको मोनोमियल कहते हैं। हमने पढ़नी है डेफिनेशन पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को हम एक और अंदाज में भी बयान कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां आपको मोनोमियल की ही तर्ज पर उसकी जो है मोनोमियल की डेफिनेशन को यूज करते हुए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को आपके पास डिफाइन करता हूं कि पॉलिनोमियल जो है हमारे पास या तो एक मोनोमियल हो या एक से ज्यादा मोनोमियल्स हो और वो कंबाइन हो रहे हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ, तो हम इस तरह का जो हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या मतलब है पॉलिनोमियल? यानी कि अगर एक मोनोमियल है, मोनोमियल भी पॉलिनोमियल ही कहलाता है। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है वो हमारे पास वो पॉलिनोमियल ही कहलाएगा और इसकी जो यकीनन डिग्री जो होगी हमारे पास, इसकी जो तमाम टर्म्स की है वो पावर्स जो है हमारे पास एक्सपोनेंट वो होल नंबर होनी चाहिए, या एक से ज्यादा मोनोमियल हो और वो आपस में कंबाइन हो रहे हो बाय एडिशन या सब्ट्रैक्शन। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है y+1, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें y मोनोमियल है, 1 भी मोनोमियल है। और फिर हमारे पास ये डिग्री 2 का, मैं अभी डिग्री भी आपको समझाता हूं कि डिग्री से क्या मुराद है। तो ये डिग्री 2 का हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इसके बाद हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ अ टर्म से क्या मुराद है और हम फिर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को भी देखेंगे। तो डिग्री ऑफ अ टर्म is the sum of the exponents of its variables when its coefficient is non-zero। इसका मतलब असल में हमारे पास ये है कि वेरिएबल्स जो हमारे पास आ रहे होते हैं उनकी पावर्स को जब हम जमा कर लेंगे तो वो उस टर्म की डिग्री कहलाएगी। और यहां तक लिखना ही काफी था, लेकिन मैंने ये लिख दिया कि when its coefficient is non-zero। यकीनन ये एक अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास जो टर्म है जिसकी हम डिग्री देख रहे हैं उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। उसकी क्या वजह मैं अभी आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल है, जैसे फर्ज करें 14, तो 14 की डिग्री जो है 0 है क्योंकि यहाँ x टू द पावर 0 या y टू द पावर 0 आप लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ a² जो है वो आपके पास 2 है, a² का कोफिशिएंट 1 है और x³ y की जो डिग्री है ये एक टर्म है हमारे पास और इसकी डिग्री 4 कहलाएगी क्योंकि x की जो पावर है वो 3 है और y की जो पावर है वो 1 है। और हमने ऊपर जो डेफिनेशन है वो हमने ये पढ़ी है कि किसी भी टर्म की डिग्री से मुराद ये है
कि उसके जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी एक्सपोनेंट्स को आपने ऐड करना है। तो यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो 3 है और y का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो 3 + 1 आपके पास 4 होगा। बाकी रहा 0, तो 0 की जो डिग्री है वो हमारे पास अनडिफाइंड है। वो अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि हमारे पास जब आप 0 को लिखेंगे तो 0 × x⁻0 या 0 × x⁻1, क्योंकि हमारे पास वो जो उसका कोफिशिएंट है वो हमारे पास, क्योंकि वो 0 होगा, तो इसलिए हमारे पास 0 की जो डिग्री है हम वो अनडिफाइंड लेते हैं। -1 या -∞ भी आप देख सकते हैं किसी बुक्स में लिखा होगा, लेकिन डिग्री ऑफ 0 जो है वो अनडिफाइंड है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल से क्या मुराद है? द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑल इट्स टर्म्स। इससे मुराद ये असल में ये है कि हमने डिग्री ऑफ टर्म को समझ लिया। हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल में अगर जो टर्म्स आ रही हैं, हम तमाम टर्म्स की डिग्री देखेंगे और उसमें जो सबसे बड़ी जो हमारे पास टर्म की डिग्री होगी वही जो है वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में बयान करूं तो ये कुछ ऐसा होगा कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी किसी भी नॉन जीरो कोफिशिएंट के साथ, यकीनन नॉन जीरो कोफिशिएंट उसका होना चाहिए, तो वो हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास 50x² - x³, तो इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास 3 है, क्योंकि यकीनन आप देख रहे हैं कि x की पावर 3 और उसका कोफिशिएंट -1 है। अभी एक और पॉलिनोमियल है और इसमें फर्स्ट टर्म जो है 6m4 है, इस 6m4 की डिग्री 4 है, और जो सेकंड टर्म आपको यहां नजर आ रही है इसकी डिग्री अगर आप देखें तो 3 + 1 4 + 2 6, इसकी डिग्री 6 है सेकंड टर्म की। और थर्ड टर्म को आपको नजर आ रही है कि यहाँ m⁵ है, तो इस थर्ड टर्म की डिग्री 5 है। तो सबसे जो बड़ी हमारे पास जो टर्म है जिसकी डिग्री है वो 6 आ रही है, इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारे पास 6 होगी। अब हमारा जो टॉपिक है जो आज हमने असल में जिसको डिस्कस करना था वो है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। आपने जिस तरह से नंबर्स को डिवाइड किया है, नंबर्स को डिवाइड करना सीखा है, ऑलमोस्ट उसी तरह हम जो है पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड करेंगे। पहले मैं एक आसान एग्जांपल आपको बताऊंगा जिससे हम जो है अपना इस टॉपिक का आगाज करते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और हमने उसको डिवाइड करना है किसी मोनोमियल से, मतलब कोई एक टर्म हमारे पास मोनोमियल एक टर्म होगी। जब हम उसको डिवाइड करना चाहते हैं तो होगा क्या कि वो जो टर्म है वो पॉलिनोमियल की हर टर्म से डिवाइड हो जाएगी। टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, डिवाइड ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। यानी कि आप अगर किसी पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल की जो हर टर्म है वो उस मोनोमियल से डिवाइड होगी। इसकी एग्जांपल लेते हैं, एक आसान सी एग्जांपल है, फाइंड द कोशेंट। हमारे पास 18x³ ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमने इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। अब जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया तो यहाँ -3xy जो है वो 18x³ से भी डिवाइड होगा और -3xy -36xy² से भी डिवाइड होगा। आप इसको जब एलसीएम ब्रेक करें, अगर आप इसको इस तरह समझ लें तो इस माइनस को आप जो है वो जरूर जो है उसका ध्यान रखें, साइन अलामत का खास तौर पर, क्योंकि यहाँ माइनस भी है और ये दोनों टर्म्स के साथ आएगा। तो हम इसको ब्रेक करके जिस तरह से मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो हम डिवाइड ईच टर्म बाय द डिवाइजर, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 × 6 हम 3 से डिवाइड कर देंगे यहाँ, और यहाँ x⁻1 है, यहाँ x³ है, तो x² ऊपर रह जाएगा न्यूमरेटर में, y और y कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ ये माइनस आ रहा है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 36 और 3 जो है हमारे पास हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ऊपर 12 रह जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, और y जो है वो y² से 1 से कैंसिल हो जाएगा, y × y लिख सकते हैं हम। तो हमारे पास ये आंसर आएगा -6x² + 12y। तो ये एक आसान सा एक डिवीजन का प्रोसेस है।
इसमें मैंने इस पॉलिनोमियल को जो आपके पास दिया हुआ था उसको एक टर्म से डिवाइड किया है जिसको हम मोनोमियल कहते हैं। हमने मोनोमियल की डेफिनेशन पढ़ ली है। अब आपके पास मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपकी जो बुक है, आपकी कोर्स आउटलाइन में ये टॉपिक्स हम वहीं से पढ़ रहे हैं और हमने वहीं से लिया है, इंटरमीडिएट अलजेब्रा की जो बुक है। तो उसमें ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें, और ये क्वेश्चन है आप इसको ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह एक और आपके पास क्वेश्चन है ताकि आप प्रोसेस को इजीली समझ पाएं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन से, तो ये लॉन्ग डिवीजन बिल्कुल वैसे ही होगी, डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय बायनोमियल। बायनोमियल मीन्स हमारे पास अगर एक से ज़्यादा टर्म्स हों, जिस तरह अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा तो वहाँ सिर्फ एक टर्म आ रही थी जिससे हमने डिवाइड किया पॉलिनोमियल को, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हों तो फिर हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि हम आमतौर पर नंबर्स में करते आए हैं। तो नंबर्स में हम किस तरह से करते हैं मैं आपको, ताकि आपका रिवाइज हो जाए, तो ये मैंने एक एग्जांपल ली है। मैं 875 को डिवाइड कर रहा हूँ 25 से। तो यहाँ हमारे पास जो 25 है ये हमारा डिवाइजर कहलाएगा और 875 हमारा डिविडेंड कहलाएगा। तो 25 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास 75 आ जाएगा, और हम यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको मालूम है। तो ये हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो 7 - 5 2 और 8 - 7 1, और ये 5 जो है वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये 125 है, और 25 × 5 125 होता है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से इसका आंसर आ गया 35। इसमें आप ये जो 35 आपको नज़र आ रहा है, इस 35 को हम कहते हैं कोशेंट, और 875 को हमने क्योंकि डिवाइड किया है ये हमारा डिविडेंड कहलाएगा। उसके बाद ये जो 25 है ये हमारा डिवाइजर कहलाता है, और जो 0 यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये हमारा रिमाइंडर कहलाता है। तो हम कुछ इसी तरह से ही, ये हमारी एक लॉन्ग डिवीजन का एक प्रोसेस है, इसी तरह हम पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड करेंगे। तो वी कैन चेक डिवीजन बाय मल्टीप्लाइंग। हाँ, हम इस तरह से इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आपका ये आंसर आया ठीक है कि नहीं। आप 25 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हमारा प्रोसेस ठीक है, हमने अगर ठीक डिवाइड किया है तो 875 आंसर आना चाहिए। अगर ठीक नहीं किया तो यकीनन वो आंसर सही नहीं आएगा, तो फिर आप उसको ठीक कर लें दोबारा। एग्जाम्पल है एक, अब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x + 5 से, और फाइंड द कोशेंट, हमने आंसर फाइंड आउट करना है, और हम इसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से ही करेंगे। इसमें सबसे पहले आप देखें कि यहाँ ये लिखा हुआ है x + 5 और यहाँ x² है। तो इसका एक आसान तरीका ये है, ट्रिक ये है कि आप x² को पहले x से देखें कि हम किस तरह से x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमें x² मिल जाए। या इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि x² को अगर आप x से डिवाइड करें तो आपको x मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको x को x से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि x² मिल जाए, और फिर ये टर्म आपके पास कैंसिल हो जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो क्वोशेंट तक, आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पहले स्टेप में इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x जो है वो इस x से मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारे पास आएगा x², और ये x इस 5 से मल्टीप्लाई होगा और 5x आएगा। यहाँ हम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ इसका साइन चेंज किया, तो हम यहाँ साइन चेंज करेंगे, इससे हमें सहूलत हो जाएगी, और ये हमारे पास हो जाएगा -x² - 5x, और ये x² और -x² यकीनन कैंसिल हो जाएंगे। 9 - 5 जो है हमारे पास 4x आएगा, और 20 जो है वो प्लस का वो भी हम लिख देंगे। अब इसके बाद बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ x² को देखा और x को देखा, हमें पता चला कि x से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है 4x और यहाँ लिखा हुआ है x, तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि यहाँ मुझे प्लस या माइनस लगाना है, तो क्योंकि यहाँ +4 है और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ मैं प्लस से ही मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ 4x मुझे चाहिए और x यहाँ ऑलरेडी है, तो मैं +4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप 4x को डिवाइड करें x से, तो आपको एक आंसर मिलेगा जो कि होगा 4,
तो आपको 4 से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +4 से। तो +4 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4x, और ये 4 यकीनन 5 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का 4x और ये माइनस का 20, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। तो ये हमारा जो है आंसर है x+4। इसको आप चेक कर सकते हैं x+5 से मल्टीप्लाई करके अगर आप चाहें तो। इसी तरह मैं आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स यहाँ लिख रहा हूँ। आपकी बुक में ये मेंशन है फाइंड द कोशेंट्स, तो हमने कोशेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, आपको इसको डिवाइड करना है इस बाइनोमियल से। बाइनोमियल हम इसको इसलिए कह रहे हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, इसमें 2 टर्म्स हैं। मोनोमियल में 1 टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं, और उससे ज्यादा जो है वो कोई ज्यादा फिक्स नाम नहीं है। तो हम उन सबको, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, आप इनको पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। तो यकीनन ये पॉलिनोमियल है। और दूसरी एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए, m² + 9m + 20, आप इसको डिवाइड कीजिएगा m+4 से, तो ताकि आप प्रैक्टिस करें। और आप जो है, ये एक आसान है, लेकिन क्योंकि ये कोर्स ऑफर किया गया है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनका बैकग्राउंड जो है वो मैथमेटिक्स का शायद FSC में ना हो, तो ये आप ज़रूर इसको करें। हमारे पास एक नोट है, कभी जैसे हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में 875 को डिवाइड किया तो वहां रिमाइंडर 0 आया, लेकिन हम जानते हैं कि कभी कभार रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो तो मतलब ये नंबर्स में भी हो सकता है और पॉलिनोमियल्स में भी, मैंने यही नोट लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो हम फिर इसमें ये करते हैं कि हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा हम उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो हमारा डिवाइजर होगा उसको हम डिनोमिनेटर में लेकर फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको शायद ये समझ ना आए, लेकिन मैं अभी आपको एग्जांपल में ये एक्सप्लेन करता हूं कि इससे क्या मुराद है, तो फिर हम अपना मुकम्मल एक आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं और फाइंड द कोशेंट, हमने कोशेंट फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इसको हमने डिवाइड करना है x+2 से। यहां अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले, क्योंकि हमें रीअरेंज ही करना पड़ता है, जो हमारी डिसेंडिंग पावर्स के अंदर हम लिखते हैं, यानी कि सबसे बड़ी पावर पहले, फिर क्योंकि यहाँ x4 है, फिर x³ होना चाहिए था, फिर x², फिर x की पावर 1, और फिर कांस्टेंट यानी कि जिसकी डिग्री 0 होगी। तो यहाँ x4 तो है लेकिन x³ नहीं है, तो x³ को हम, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, थोड़ी मुश्किल है, तो हम 0x³ इसको लिख देंगे ताकि हमें x³ भी नजर आए। और इसको फिर हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास ये इसका आंसर क्या आता है। तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन से कर रहे हैं, और यहाँ बिल्कुल सेम उसी तरह ये x4 है और यहाँ x है, तो आप इसको x³ से मल्टीप्लाई करें ताकि आपको x4 मिल जाए। तो x³ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x4 आ जाएगा, और वो x³ 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा 2x³। इसलिए मैंने ये, आप देखेंगे, ये 0x³ लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो कि आप वो 2x³ कहाँ लिखेंगे। ये ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, आप यकीनन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन 2x³ तो आएगा, और उसको आप उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपकी आसानी के लिए अगर आप चाहें तो आप ये 0x³ लिख दें। तो x³ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। सेम उसी तरह हम यहाँ साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा आपके पास, और x4 और -x4 कैंसिल हो जाएंगे, 0 - 2 आपके पास -2x³ आएगा, और बाकी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज आएंगी। अब आप यहाँ देखेंगे ये है -2 और यहाँ है प्लस का x, और मुझे चाहिए यहाँ x³, तो मैं यहाँ -2x² से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे -2x³ यहाँ मिल जाए। तो ये मैंने -2x² से मल्टीप्लाई किया, -2x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आएगा -2x³, -2x² नेक्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास आएगा -4x², और यहाँ फिर उसी तरह ये हमारे पास प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस का, और ये माइनस का 2x³ और प्लस 2x³ कैंसिल हो जाएंगे, और 4x² और -x² 3x² आएगा। बाकी टर्म्स 5x - 6 एज इट इज आ गई।
अब यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो फिर मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3x से अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मैंने 3x लिख दिया, 3x जो है वो इस x से मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ 3x स्क्वायर आएगा और 3x जो है 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 6x, और यहाँ फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -x और ये -6 एज इट इज। अब यहाँ -x है और यहाँ प्लस का x है, तो -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें -x मिल जाए। तो ये -1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये -1 जो है x से भी मल्टीप्लाई होगा और -1 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो ये -x और -2, ये बहुत आसान है, हम स्कूल लेवल में ये पढ़ चुके हैं, आपकी कोर्स आउटलाइन में है, तो हमें ये टॉपिक डिस्कस लाजमी करना है। और ये प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस का 2 आएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, +x और -x, और आप देखेंगे कि लास्ट में आपके पास जो रिमाइंडर आया है वो -4 आया है। अब जो मैंने ऊपर नोट लिखा था, अगर आपको याद हो, क्योंकि ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो अब आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये रिमाइंडर जो हमारे पास आया है -4, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे डिवाइजर, ये है डिवाइजर यानी कि x+2। तो जब आप उसको, जो टर्म यहाँ आएगी -4 ओवर x+2, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन आपको -4 मिलेगा, और फिर आप उसका साइन चेंज करेंगे तो +4 और रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो अब आगे जो है हमारा लास्ट स्टेप है, हम -4 यानी कि जो रिमाइंडर है -4 डिवाइडेड बाय डिवाइजर यानी कि x+2, वो यहाँ हम लिखेंगे और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ x से, x+2 से मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्टली, इस पूरे x+2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x+2 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ -4 नीचे आएगा और आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्वोशंट, ये आपका आंसर है जो कि इस पॉलिनोमियल को इस बायनोमियल से डिवाइड करने पर आपको मिला है। अगर आपको डाउट है तो आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, आपको इस क्वोशंट को इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हमने डिवीजन प्रोसेस ठीक किया है तो हमें यही पॉलिनोमियल मिलेगा जो कि x4 - x² + 5x - 6 है। तो ये हमारा सारा प्रोसेस था, इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं। आपके पास इसी तरह मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें और आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है वैसे तो कोई मसला नहीं होगा, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। आप मज़ीद बुक पढ़ें और नोट्स जो हैं आपके पास, आपकी बुक में जो अवेलेबल हैं, यकीनन आप बुक में से देखें। ये आपकी एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल्स हैं ये बुक की, तो आप इनको सॉल्व करें। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको